So today we will discuss about chapter 13 care and maintenance of fabric in institution। इससे पहले जो मैंने 10th और 11th चैप्टर है वो मैंने डाल दिया था। 10th चैप्टर में था कि कपड़ा कैसे कैसे बनता है, सेकंड में था अब हमने उसको बेच दिया, अब हमने कपड़े की तैयारी भी तो करनी है, उसको ध्यान भी तो रखना है। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। नाउ फर्स्ट इज इट्स फाइबर कंटेंट। अब जो है उसकी केयर कैसे करेंगे, जो उसका फाइबर है हम वो देखेंगे कि कैसा है, ठीक है। फिर उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि वो कैसी है कपड़े की। फिर टाइप ऑफ यार्न जो जो उसमें यूज़ हुआ है, जो जो टेक्निक से उस कपड़े को बनाया गया है। फिर उसकी फिनिशिंग कैसे दी गई है कपड़े की। आफ्टर दैट क्या पर्पस है उसका हमारे पास हमारे कपड़े का। अब आ जाता है केयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट फैब्रिक डिपेंड्स ऑन दीज। अब केयर ऑफ जो मेंटेनेंस है वो इस पे डिपेंड करती है फैब्रिक के। टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर केयर, ठीक है, जो टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट यूज होती है जैसे कि वॉशिंग इक्विपमेंट, कपड़ा धोया उसको सुखाया, ठीक है, उसके बाद उसको आयरन किया, ठीक है, इस पे डिपेंड होता है। फर्स्ट वॉशिंग, ड्राइंग एंड देन आयरनिंग। आफ्टर दैट वी हैव वॉशिंग। वॉशिंग इक्विपमेंट के क्या क्या यूज होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वॉशिंग इज डन मैनुअली। जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वॉशिंग होती है वो मैनुअली करी जाती है, ठीक है, बेसिन्स में, बोल्स में, स्क्रबर बोर्ड्स पे और ब्रशेस से। अब वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा तीन तरह की होती है हमारे घर में, मैनुअली ऑपरेटेड, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक, ठीक है। अब कुछ ऑपरेशन है जो परफॉर्म होते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, जैसे कि फिलिंग अप वाटर, पानी भरना। सेकंड उसका वाटर लेवल चेक करना। थर्ड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर, उसके बाद उसमें धोना। आफ्टर दैट एगिटेशन। एगिटेशन क्या होता है। इट हैड ब्लेड्स विच में रोटेट। एगिटेशन वो होता है उसमें ब्लेड्स होते हैं जो वो रोटेट करते हैं। अब आ जाता है पुल्सेशन। क्या होता है। अ मूवमेंट क्रिएटेड बाय वर्चुअल पल्सेटर विच मूव्स वर्टिकली। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर आ गई मैं, पता नहीं कैसे। ओ, तो यस वी हैव दिस फुली ऑटोमेटिक, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर आ जाता है पल्सेशन। पल्सेशन क्या होता है। मूवमेंट ऑफ क्रिएटेड बाय वर्टिकल पुलस्टर विच नाउज वर्टिकली। फिर आता है टम्बलिंग। टम्बलिंग क्या होता है। वॉशिंग टेक प्लेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेस सिलेंडर विच रिवॉल्व इन अ पार्शली फिल्ड टब। टम्बलिंग का होता है जिसमें पानी भर दिया सिलेंडर वे में, जो है वो रिवॉल्व करता है और उसमें टब जो है वो फिल हो जाता है। फिर आता है रिंसिंग। रिंसिंग हमें पता ही क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट फेज होता है वॉश साइकिल का। फिर आता है वाटर ड्रेनिंग। व्हाट इज वाटर ड्रेनिंग। अब ड्रेन करना, ठीक है, पानी को। तो इसमें आ जाता है स्पिनिंग। ग्रेटर देन 300 आरपीएम के अंदर होना चाहिए ये उसका बॉटम ड्रेन और वो स्पिन करना, ठीक है। आफ्टर दैट ड्राइंग। अब ड्राइंग में क्या क्या आ जाता है। ड्राइंग एयर ऑफ रिलेटिवली लो टेम्परेचर होना चाहिए सर्कुलेशन में। एयर जो है वो हाई टेम्परेचर की सर्कुलेट करनी चाहिए स्लोली। उसके बाद आयरनिंग एंड हॉट प्रेसिंग। अब आयरन करना चाहिए। अब हमने कपड़े धो लिए, सुखा लिए, अब उसको आयरन भी तो करने हैं। आयरन कैसे करेंगे। हमारे घर पे जो है वो लाइट वेट की आयरन होती है। जो हैवी आर्टिकल होते हैं जैसे कर्टन, बेडशीट, उसके लिए हैवी आयरन यूज होती हैं। आयरन इज प्रेस, ठीक है। फिर प्रेस क्लोथ होते हैं, स्टीम आयरन होती है, कोल आयरन होती है और गैस आयरन होती है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ आयरन है, ये आ सकता है कौन सी आयरन होती है। प्रेस, स्टीम, गैस एंड कोल। फिर आता है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में क्या क्या होता है। हाउस होल्ड लॉन्ड्री होती है, कमर्शियल लॉन्ड्री होती है, इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल लॉन्ड्री होती है। अब देखो लॉन्ड्री घर में लॉन्ड्री होती है, कमर्शियल वेज में लॉन्ड्री होती है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज में भी तो होती है साफ सफाई कपड़े की कि नहीं होती है ना, वैसे ही। फिर कमर्शियल लॉन्ड्रीज वही आ गया, वॉश करना, ड्राई करना, प्रेस करना, आयरन करना, ठीक है। फिर हॉस्पिटल में लॉन्ड्रीज होती हैं। हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी चादरें होती हैं, बड़े बड़े पिलोज होते हैं, उनके कपड़े होते हैं पेशेंट्स के, ठीक है, वो सब लॉन्ड्री में जाते हैं। फिर होटल लॉन्ड्रीज होती हैं, होटल्स की बेड शीट्स होगी, ठीक है, होटल के कर्टन्स हो गए, तो ये सब लॉन्ड्री के लिए जाते हैं। अब इसमें करियर क्या क्या हो सकता है। नॉलेज होनी चाहिए आपको पहली बात तो मटेरियल की, फाइबर की, यान की, कलर की, क्या क्या यूज़ होता है। उसके बाद आपको प्रोसेस जो उसमें इन्वॉल्व हुआ, कपड़ा कैसे बना, कैसे धुला, कैसे क्या हुआ, इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। देन आप इसमें अपना करियर बना सकते हो। फिर आपको केमिकल की और अदर जो रेगरेंस होते हैं उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर 13। मैं इस करके ये थोड़ा थोड़ा मैंने बताया, इस चैप्टर में सब कुछ है बट वीडियो इस करके थोड़ी थोड़ी मैं बना रही हूँ ताकि एक तो जल्दी से समझ आ जाए, ओवरव्यू मिल जाए हर एक चैप्टर का, क्योंकि पेपर हमारा फर्स्ट को ही है एंड टुडे इज 28th, तो ऑलरेडी बहुत लेट ही चल रहे हैं हम सब, तो इस करके मैंने कहा कि एक बार समझ आ जाए जल्दी से। तो अब ये हमारा था। इसके बाद आई थिंक हमारे ओनली, मैं चेक करके बताती हूँ कितने चैप्टर्स रह गए हैं। इसके बाद हमारा 1, 2,
2 चैप्टर रह गए हैं इसके बाद जो मैंने अपलोड करने हैं, वो मैं कल तक आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कर दूँ अपलोड, और उसके बाद मैं अपलोड करूँगी। पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक बार सारे पूरे इकट्ठे चैप्टर की वीडियो बना दूँ, पर वो घंटे की ही बनेगी, क्योंकि अगर सारे चैप्टर की है तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन किया होगा, तो वो सारे चैप्टर की बनेगी, और मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबकी इकट्ठे बना दूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और मैं नेक्स्ट वीडियो देखती हूँ कि मैं जल्दी अगर आज डाल दूँ तो ठीक है, नहीं तो कल तो फिर मैं आई विल ट्राई कि मैं पक्का डाल दूँ। थैंक यू।